हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में देखा था, स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये चीज़ हमने उसमें देखी थी। आज हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, अब हम देखते हैं कि जैसे हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस मूव कर रहे हैं कि अपनी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है तो अपनी वेलोसिटी में भी चेंज नहीं आएगी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा, वहां पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। अब हाउएवर अपन सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि अपन नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं थोड़ा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा हूं और मैं बढ़ा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे जाके मैंने वापस स्पीड खींच दी, मतलब स्पीड बढ़ा दी, फिर मैं वापस स्लो हो गया, फिर मैं वापस बढ़ गया। तो मतलब क्या हुआ कि मेरी जो स्पीड है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अपना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, एक्सेलरेशन भी अपना चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से अपना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक्सेलरेशन की। सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा अपन इस पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कॉज्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेजर करने का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो सॉरी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है। अब एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है। एक्सेलरेशन अपनी होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी से ही अपन एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, स्पीड से मेजर नहीं करते इसको, तो स्केलर होती नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो हो गया अपने एक्सेलरेशन के बारे में। अब अपन एक्सेलरेशन का क्वेश्चन करेंगे। एक्सेलरेशन का अपन शॉर्ट फॉर्मूला और देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का अपन के शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये चीज अपना एकदम इलेबोरेट फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ये इतना से टॉपिक है जो अपन ने कवर कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन ये रहा। हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। Raju pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second.
राजू अपनी साइकिल में पेडल दे रहा है क्योंकि उसको एक वेलोसिटी अटेन करनी है 6 मीटर पर सेकंड की इन 30 सेकंड्स में, ठीक है। Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड in next 5 seconds। अब उसने ब्रेक लगाए और उसकी जो वेलोसिटी है साइकिल की वो डाउन हो गई और कहाँ पे आ गई 4 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए। कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ केसेज, अपने वो दोनों केसेज में कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। तो पहले तो अपन फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में अपनी वेलोसिटी क्या थी 6 मीटर पर सेकंड। ये तो अपनी क्या थी फाइनल वेलोसिटी जो अटेंड कर रहा है राजू। इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या रही 0। फाइनल वेलोसिटी तो अपनी क्या रह गई 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट कर रहा है तो 0 ही रहेगी स्टार्टिंग में। तो टाइम अपना क्या रहा है यहाँ पे गिवन है अपने को 30 सेकंड्स। तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी तो अपनी 6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम 30 सेकेंड्स। 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा। तो 6 मीटर जो पर सेकेंड है सेकेंड अपॉन में अपॉन नीचे ही आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपना 0.2 मीटर। इसको नीचे लिख लेते हैं 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या है अपनी ये एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में मैंने ऐसा यूनिट बताई थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमेशा टाइम क्या रहेगा स्क्वायर में रहेगा। अब अपन सेकेंड केस पे चलते हैं। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सेकेंड केस स्टार्ट करते हैं। सेकेंड केस में हम देखते हैं कि अपनी जो वेलोसिटी है वो डाउन हो गई 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई और अपन ने स्टार्ट कहां से की थी डाउन करना 6 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट की थी अपन ने डाउन करना। तो अपनी फाइनल वेलोसिटी तो क्या रहेगी जहां अपन पहुंच रहे हैं जिस वेलोसिटी को अपन अटेंड कर रहे हैं लास्ट में। तो अपन अटेंड क्या कर रहे हैं डाउन करके 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई अपनी 4 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या है 6 मीटर पर सेकंड से तो अपन डाउन जा रहे हैं 0 से तो अपन डाउन जाएंगे नहीं। तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। अब टाइम अपने को दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है 5 सेकंड। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला बताया था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी अपनी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल क्या है अपनी 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम अपने पास क्या है 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इधर हम देखते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड से हमने वो माइनस क्या करना है 6 मीटर पर सेकेंड। साइन दोनों के अपोजिट है तो अपन एक तरीके से माइनस कर लेंगे। 6 में से -4 करेंगे तो 2 रिमेन होता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि 4 अपना पॉजिटिव है और 6 अपना नेगेटिव है। अब यहाँ पे अपन साइन लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे जिस
जिस भी साइन का वेटेज ज्यादा है, जिस भी वैल्यू का वेटेज ज्यादा है उसका साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अपना 6 जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाला साइन है, इसका वेटेज ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव अपॉन 5 सेकेंड। सेकेंड जैसे कि यहाँ अपॉन में है तो ये नीचे आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एस स्क्वायर हो जाएगा, -2 मीटर अपॉन 5 सेकेंड स्क्वायर। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ये आता है अपना 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा तो ये अपनी रही एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट हमारा एक्सेलरेशन टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। जिसको भी लास्ट लेक्चर जिन्होंने भी नहीं देखा है जिसमें हमने स्पीड एंड वेलोसिटी की बात की है तो पहले वो उसको जरूर देखें, तब जाके एक्सेलरेशन पे आए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कंप्लीट। हाँ 11 मिनट।